अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आइमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस फाउंडर। अब तक मैंने आपके लिए चैनल पे बनाई हैं 3,000 रुपये से शुरू होकर 10,000 रुपये में बिजनेस वीडियोस के आप किस तरीके से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, किस तरीके से आपको चीज़ें मंगानी होंगी, क्लाइंट्स को कैसे पहुँचानी है और महीने में लाख 2 लाख रुपये कैसे कमाने हैं। इसके अलावा आपके लिए बड़ी कंपनीज के पाकिस्तान में कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो बिलियनर हैं, ट्रिलियनर हैं और उनसे आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ये सब कुछ भी इस चैनल पर मौजूद है। आपको कंप्लीट एनालिसिस किसी भी इंडस्ट्री के करके दिए जाते हैं। आज हम जिस वीडियो को लेकर आपके सामने आए हैं वो है मिज़ान बैंक लिमिटेड की। मिज़ान बैंक लिमिटेड ऑब्वियसली एक इस्लामिक शरिया बैंक है और अगर बात करें कि अगर इसे ख़रीदना हो तो कितने पैसों की ज़रूरत होगी, तो तकरीबन 3.50 ट्रिलियन रुपीज़ में हम इस बैंक को ख़रीद सकते हैं। इसका मार्केट कैप 638.32 बिलियन का है, जिसका मतलब ये है कि ये एक स्टेबल शेयर है, यानी इसके अंदर जो इन्वेस्टर्स अपने पैसे डालते हैं उनको डूबने के खदशात कम हैं। अगर बात करें कि इसके शेयर्स ने अपने अवाम को किस तरीके से फ़ायदा दिया है, तो 2020 में इसका जो शेयर था वो 86 रुपीज़ का था। 2024 में ये तकरीबन 238 रुपीज़ के ऊपर पहुंचा। करंट शेयर इसका 355.66 रुपीज़ का है। अगर किसी ने 10,000 रुपये के शेयर्स 86 रुपीज़ के ऊपर ख़रीदे थे तो आज वो शेयर्स तकरीबन 4-5 साल में तकरीबन 40,000 रुपये के हैं। तो ऑब्वियसली बाकी आपने जितने में ख़रीदने हो वो आपके ऊपर होता है। अगर बात करें इसके कंपनी ओवरव्यू की कि इसके पीछे आखिर कौन लोग हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनका विजन क्या है और फाइनेंस की क्या शीट्स हैं और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितना फ़ायदा दे सकती है, तो इस चैनल पे अभी इस वीडियो में आपके लिए सब कुछ शामिल है। तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। तो ये जो कंपनी है 1997 के अंदर ओरिजिनेट हुई। इसके बाद इसको कंपनी की जो कह लें कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये एक्ट जो है वो 2017 के अंदर आती है। देन ये इसको 2002 में अपना कमर्शियल बैंकिंग लाइसेंस मिल गया था। ये तकरीबन कॉरपोरेट, कमर्शियल, कंज्यूमर, इन्वेस्टमेंट एंड रिटेल बैंकिंग एक्टिविटीज़ के अंदर वर्क करती है। इसका विजन है कि ये इस्लामिक बैंकिंग को पहली प्रायोरिटी बनाना चाहती है और मिशन ऑब्वियसली इसका शरिया कंप्लायंट बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करना है, वो भी एक प्रोफेशनल टीम की सूरत में। इसके पीछे कौन लोग मौजूद हैं, इस विजन और मिशन के पीछे CEO इरफान सदीकी, चेयरपर्सन रियाद, कंपनी सेक्रेटरी मोहम्मद सोहेल खान मौजूद हैं और इसके साथ एक बड़ी सारी टीम। लेकिन ये वो लोग हैं जो अप फ्रंट पर इस टीम को लीड करते हैं। बात करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की तो वो आपके पास है www.mizanbank.com। ये क्या प्रोडक्ट्स एंड बिजनेसेस करती है, क्या चीज़ें हैं जिससे ये पैसे कमा रही है। तो मिज़ान बैंक जो है करंट, सेविंग और आसान अकाउंट्स ओपन करती है, यानी रिटेल बैंकिंग में वर्क करती है। ये इस्लामिक फाइनेंसिंग, ट्रेड सर्विसेज में वर्क करती है, यानी कॉर्पोरेट बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये कार इजरा और होम के लिए जो लोन्स हैं वो प्रोवाइड करती है इस्लामिक फाइनेंसिंग के अंडर। तो ये कंज्यूमर फाइनेंस में भी वर्क कर रही है। इसके अलावा ये एक डिजिटल मोबाइल ऐप रखती है, इंटरनेट बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है और म्यूचुअल फंड्स और इस्लामिक NBFIs में वर्क करती है। बात करें म्यूचुअल फंड्स की तो जिन लोगों को PSX या इसके अकाउंट की नॉलेज नहीं होती वो फिर मिज़ान बैंक के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर लो रिस्क, हाई रिस्क के ऑप्शंस मौजूद होते हैं, जहां आप किसी भी करीबी आउटलेट पर जाकर वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन इनसे ले सकते हैं। ये इनके जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो तकरीबन अल मिज़ान की डोमेन के अंडर आते हैं। अगर बात करें इसके ब्रांच नेटवर्क की तो ये तकरीबन 1000+ ब्रांचेस रखता है 300 शहरों के अंदर। ये 100% इस्लामिक बैंकिंग मॉडल पे वर्क कर रहा है। 24/7 की कॉल सेंटर सर्विसेज प्रोवाइड करता है और डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज भी। इसकी जो डिजिटल बैंकिंग ऐप है वो बायोमेट्रिक लॉगिन रखती है, डिजिटल अकाउंट ओपनिंग रखती है। ये यूटिलिटी बिल जो हैं इसके थ्रू पे किए जा सकते हैं और इसमें म्यूचुअल फंड्स में भी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ऑनलाइन की जा सकती है। ये QR पेमेंट्स, रोशन डिजिटल अकाउंट्स, ओवरसीज़ के लिए भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। अगर इसकी डिजिटल ऐप को कंपेयर किया जाए बाकी बैंकिंग ऐप से, जैसा कि नेशनल बैंक की ऐप हो गई या फिर JS बैंक की ऐप हो गई या BOP की ऐप हो गई, तो JS और मिज़ान बैंक
ये दोनों मुझे बहुत हद तक बेहतर लगी, लेकिन बीओपी बहुत कह लें कि लैग करती है और उसमें पहले कोई ख़ास इनोवेशंस भी नहीं थी, और उसमें पासवर्ड डालना या यूज़र नेम डालना वो बहुत लैग करती है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे होते हैं वेबसाइट उतना ज़्यादा हैंग कर जाती है अगर उसका सर्वर उतना स्ट्रॉन्ग ना हो। तो लेकिन ये एक अच्छी ऑप्शन है कि इन्होंने अपने डिजिटल बैंकिंग के अंदर इनोवेशन को मुतारिफ करा रखा है। अगर इसके शरिया गवर्नेंस की बात करें तो इसके पास अपना शरिया बोर्ड मौजूद है और ये एनुअल शरिया ऑडिट भी करती है। हम अगर इसकी अवार्ड्स एंड रिकग्निशन की बात करें तो इसको ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड भी मिल चुका है, एशियन बैंकर अवार्ड मिल चुका है, पाकिस्तान बैंकिंग अवार्ड्स भी ये ले चुका है डिजिटल इनोवेशन के अंदर। और अगर हम ये देखें कि ये जो आजकल एक कह लें कि बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है सस्टेनेबल गोल्स का या सोशल इम्पैक्ट का, तो वहाँ पर ये ग्रीन फाइनेंसिंग और एनर्जी कंजर्वेशंस भी प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस के थ्रू करती है, और ये एम्प्लॉयज़ के लिए डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वॉलंटियर सिस्टम और इंटर्नशिप्स भी अनाउंस करती रहती है। बात करें इसकी ज़कात कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, तो अगर आपने मिज़ान बैंक का अकाउंट ओपन करवा रखा है और आपने उसमें ज़कात फॉर्म नहीं सबमिट किया हुआ, तो आपके एनुअल जो ईयर है इनका, उसमें जब ज़कात का टाइम आता है तो ये ज़कात यहाँ से डिडक्ट हो जाती है। अगर आपने वो फॉर्म सबमिट करा रखा है कि आप खुद ज़कात देना चाहते हैं या आप पर ज़कात नहीं बनती, तो फिर आप के अकाउंट से ज़कात की जो कलेक्शन है वो नहीं होती है। अगर इसकी इक्विडिटी प्रोफाइल की बात करें तो ऑब्वियसली हम मार्केट कैप और एंटरप्राइज वैल्यू की ऑलरेडी बात कर चुके हैं। टोटल शेयर्स, मैंने कल एक कमेंट के जवाब में ये बात कही थी कि आज हम बात करेंगे कि टोटल शेयर्स कितने हैं, फ्री फ्लोट क्या होता है और ये सारी चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। तो देखें, सबसे अहम बात यह है इस पैरामीटर के अंदर कि फ्री फ्लोट क्या है। ये फ्री फ्लोट का मतलब ये होता है कि वो शेयर्स जो हमारे लोगों के पास अवेलेबल हैं, जो पब्लिक डोमेन में लोगों के पास अवेलेबल हैं। ये फ्री फ्लोट शेयर्स निकलते कैसे हैं? ये आउटस्टैंडिंग शेयर्स माइनस रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स जब हम करते हैं तब हमारे पास ये शेयर्स हैं, यानी जो पब्लिक यानी आप, हम और डिफरेंट कंपनीज जो परचेज करती हैं उन्हें हम फ्री फ्लोट कह रहे हैं। रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स कौन से होते हैं? वो शेयर्स जो कोई कंपनी के ओनर्स, उनके सीईओज, उनकी कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग या उनकी कंपनी के ओनर्स की फैमिलीज जो शेयर्स ओन करती हैं, उसे हम रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स कहते हैं। आउटस्टैंडिंग शेयर्स का मतलब होता है वो तमाम शेयर्स जो मार्केट के अंदर प्रोवाइड कर दिए गए। अब यानी ये जो आपके सामने शेयर्स की एक वैल्यू आ रही है 17947407114, ये आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं जो कि टोटली मार्केट में अवेलेबल हैं। इनमें से जो शेयर्स ये कंपनी के रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स होंगे वो माइनस करके फ्री फ्लोट है, यानी 25% जो है वो फ्री फ्लोट में है, बाकी इनके अपने रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स आ जाते हैं। अगर इसकी फाइनेंशियल्स की बात करें तो जो आपके सामने इसका मार्कअप टोटल इनकम प्रॉफिट जो इसने डिफरेंट ईयर्स में किया है वो आपके सामने है, और इक्विटी पर शेयर भी आपके सामने है। 2021 से लेकर 2024 में आपको एक कंटिन्यूस ग्रोथ नज़र आती है। आफ्टर टैक्सेशन भी ये प्रॉफिट में रही है कंपनी। अगर इसकी रेशोज़ की बात करें तो इसके नेट प्रॉफिट मार्जिन्स में फ्लक्चुएशंस हैं, लेकिन पिछले 2 साल की निस्बत में इसने बेहतर वर्क किया है 2024 के अंदर। और इसी तरह ईपीएस ग्रोथ भी जो है वो पहले से कह लें कि बेहतरी की तरफ अभी नहीं थी, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2025 में ये बेहतर हो सकती है। और अगर इसकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये अपना डिजिटल फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करती है। ये इनोवेटिव इस्लामिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के अंदर वर्क कर रही है। ये एसएमईज़ की ग्रोथ के अंदर और कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा काम कर रही है। और इसकी जो कोलैबोरेशंस हैं वो फिनटेक कंपनीज़ और इस्लामिक फाइनेंस की जो कंपनीज़ हैं उनके साथ ज़्यादा हैं। और यहाँ पे फिर मैं आपसे आज की वीडियो के लिए लेती हूँ अलविदा। उम्मीद करती हूँ कि आपने वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है। कोई सवाल है तो हम आपके जवाब के लिए हाजिर हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।